हेलो, नमस्कार। आज मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, इसे आप लोग सभी लोग देखिए। ये पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की भक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार्थक तत्व है। ठीक है, यहाँ ये है तुलसीदास और जागो फिर एक बार, फिर बी है सरोज स्मृत और जागो फिर एक बार, फिर सी है जागो फिर एक बार और बादल राग। ठीक है, फिर डी है तुलसीदास और स्मृत। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की भक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृत इन दो कविताओं का सार तत्व है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यह निराला कृति राम भक्ति की पूजा लंबी कविता का अपोजिट बंगाल ग्रंथ कृतवास रामायण है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर तुलसीदास एक से एक मतलब 101 छंदों में रचित खंड काव्य और सरोज स्मृत को अशोक गीत कविताओं में गीत में माना गया था। ठीक है, निराला जी प्रमुख कविताओं को अनामिका, परिमल, ऋत का प्रमोद, अणिमा बेला, नए पत्ते, अर्चना और आराधना गीत, गुंज, साध, कंकाल, कली माना गया था। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, छायावाद मधुचर्य खाने वाला। ठीक है, इसका ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है डॉक्टर नागेंद्र, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है बाबू गुलाब राय। ठीक है, इसका व्याख्या सहित उत्तर देखिए। ये सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को माधुर्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि विषय इसमें गोद हो गया। कई प्रमुख डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह कहा है। ठीक है, हिंदी कविता में छायावाद विद्रोह कवि युग की नीरज उपदेश आत्मक और इतिवृत्त आत्मकथा का विरोध छायावाद का कल्पना प्रधान सहित युक्त कविता लिखी गई है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृत रश्मि रथ की कथा वस्तु कहाँ से ली गई थी। ठीक है, ये पहला पूर्णतया कल्पित, बी है भागवत पुराण, सी है रामायण और डी है महाभारत। ठीक है, व्याख्या सहित डी, दिनकर की प्रमुख काव्यकृत रश्मि अस्थि की वह कथा वस्तु माह का भारत से ली गई थी। ठीक है, रश्मि जिसका अर्थ सूर्य कारण रथ का सवाल है, हिंदी में महाकवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य यह है। 1952 में प्रसिद्ध हुआ है। इसमें 7 सर्ग है। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। ये है चौथा क्वेश्चन, प्रगतिवाद साहित्य को सदस्य मानता सदस्यता का अर्थ होता है। ठीक है, ये है किसी सिद्धांत की घोषणा करना और बी है स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, सी है किसी राजनीतिक विचारधारा को स्पष्ट रूप से कहना। ठीक है, और डी है किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कल की रचना करना। ठीक है, यहाँ है उत्तर इसका। व्याख्या सहित बी, प्रगति सहित साहित्य को सदस्य
मान्यता है। सदस्यता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कल की रचना करना। ठीक है, ये हो गया। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युग की कविता के प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, ये है ए कल्पना की अतिरिक्त, बी है राष्ट्रीयता और सी है इतिवृत्त आत्मकथा और डी है नीति और आदर्श का चरित्रण। ठीक है, फिर व्याख्या सहित ए जो है इसका सही माना गया है। ठीक है, कल्पना का अतिरिक्त द्विवेदी युग युगीन कविता का प्रवृत्ति नहीं है। ये है यहाँ छायावाद की प्रवृत्ति का राष्ट्रीय इतिवृत्त नीति और आदर्श का चरित्रण द्विवेदी युग में कविता के प्रवृत्ति द्वारा समझाया गया है। ठीक है, ये कल्पना जो अतिरिक्त द्विवेदी जी जो थे वो अपने छायावाद के प्रवृत्ति में राष्ट्रीयता, इतिवृत्त नीति, आदर्श के चरित्रण द्विवेदी युग की कविता में प्रवृत्ति समझाया गया है। इसे हम कल्पना अतिरिक्त कहते हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन का प्रभावित हुआ है? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। इसमें से पहला देखिए, ए जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रानंद पंत और सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और डी है रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ तक हो गया। इसका देखिए आंसर है व्याख्या सहित बी। जो बी है इसको सही माना गया है। प्राकृत के रूप में सुकुमार कवि जो होते हैं सुमित्रानंद पंत को माना जाता है। इन्होंने अपने रचना काल के दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। उनकी प्रमुख काव्यकृति उच्च आवास ग्रंथ वीणा पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्रामर से आदि से सभी से प्रभावित किया गया है। इनका रचना इतने स्वर्ग में किया गया है। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम कौन सा दिया गया है? फिर यहाँ देखिए, ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी शांति प्रिय द्विवेदी और सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है, इसका देखिए व्याख्या सहित सी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको सही माना गया है। ठीक है, इसका व्याख्या है रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। ये रामचंद्र शुक्ल जी जो थे ये वीरगाथा काल के और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा है। विभिन्न विद्वानों के आदिकाल नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। ठीक है, ये हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन रासों और साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दिया गया है, इसी में जो चारों है इसमें से छांट कर आपको एक सही करना है। ठीक है, ये देखिए, इन साहित्य से राष्ट्र प्रेम का सुंदर चरित्रण किया गया है। ठीक है, और बी है युग का जीवन वर्णन। इस साहित्य की अत्यंत विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर सी है इनमें से घर और विश्व अभिलाषा का स्वाभाविक है और जीवन चरित्रण हुआ है। और फिर डी है श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चरित्रण उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें का जो क है पहला, ये इसको सही माना गया है। देखिए व्याख्या इसका, इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम और सुंदर चरित्रण किया गया है। यह प्रयुक्त राष्ट्र साहित्य की नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की
प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, ये यहाँ तक सही किया गया है। ये जो सी है इसका सही मान, क है इसका पहला क, ए जो है इसका सही माना गया है। ठीक है, ये देखिए 9वां क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन। ठीक है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ठीक है, ये है पहला, ए मधुमालती, बी है मृगावती, सी है पद्मावत और डी है चंद्रयान। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए, व्याख्या इसका है ये, व्याख्या सहित राघव चेतन की गई चेतना में से जैसे अमरकृत पद्मावत का पात्र, पद्मावत में नागमती पद्मावत और रतन सिंह की प्रेम कहानी माध्यम से प्रक्षोभित सड़क की प्रतीक बड़ा अवध भाषा में रचित पाठ पद्मावत 57 करोड़ कथों में विभक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का पूर्व कल्पित और उठाना ऐतिहासिक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका व्याख्या सहित इसको माना गया था। ये पद्मावत सी जो है इसका सही माना गया है। ठीक है, इसका सी है। फिर ये 10वां क्वेश्चन देखिए, भ्रमण गीत प्रसंग का प्रतिपादन है। ठीक है, वात्सल रस की चित्रण और बी है गोपी का विरह और सी है कृष्ण की भक्ति और डी है सगुण भक्ति का महिमा का निगुण खंडन। ठीक है, ये है व्याख्या, भ्रमण गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य के सगुण भक्ति का महिमा निगुण खंडन सूरदास द्वारा किया गया था। भ्रमण लेखक सूरदास भ्रमण किया गया था। कृति सूरदास संग्रह के हिंदी साहित्य का भ्रमण किया गया था। काव्य परंपरा का परिवर्तन सूरदास ने किया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया और फिर आगे आप लोग को